नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में भी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। एसएससी सीजीएल के सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले साल पूछे गए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वैश्विक से नवाचार सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। ये पूछ रहा है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात कर रहा है। तो वो पूछ रहा है कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वो जो जारी करता है ये विपो है, एक संस्था है जो जारी करती है। इसका नाम होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करता है। मतंग द्वारा रचित कौन सा मध्यकालीन ग्रंथ महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये जो है एक मतंग ऋषि थे जिन्होंने कह सकते हो कि इस कह सकते हो कि बृहदेशी भारतीय संगीत उन्होंने रचित किया। इसमें पहली बार राग को स्पष्ट किया गया था। तो ये है बृहदेशी। मतंग ऋषि ने जो लिखा था, जो उनकी रचना है वो क्या है, बृहदेशी। ध्यान रखना है इसको। मोर पंख सुंदरता और किस चीज का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो है आपका उर्वरता। तो जो मोर पंख होता है तो क्या होता है, सौंदर्य तो होता ही है, दूसरी चीजें होती है समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है इसको। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बीसीसीआई की जो स्थापना है ये 1928 में हुई थी। इस सन याद रखना है। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नाम से इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। 1991 में रुपए का अवमूल्यन हुआ था। इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, इसलिए इसे छोड़ते हैं। नेक्स्ट है, भूचुंबकीय तूफानों से कौन सी घटना नहीं होती है। तो भूचुंबकीय तूफानों से क्या होता है, भूकंप नहीं आते हैं। तो इसमें क्या होता है, भूचुंबकीय जो तूफान होते हैं उसमें क्या होता है कि जैसे आते हैं जीपीएस आता है, ठीक है। और ये जो बिजली की ग्रिड्स वगैरह होती हैं, रेडियो ब्लैकआउट्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सारी घटनाएं घटती हैं। लेकिन इसमें भूकंप की कोई भी घटना नहीं घटती है। नदी तटों पर वनीकरण को बढ़ावा देने वाली पहल, जो नदी के किनारे पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसकी पहल को किस योजना के तहत से जोड़ा गया है, वो चीजें पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, नमामि गंगे प्लांटेशन ड्राइव है। तो इसके इस योजना के तहत क्या है, नदी के किनारे समुद्र मतलब पेड़ों को लगाने की बात कही गई है। यक्षगान को समग्र कला क्यों माना जाता है। यक्षगान क्या है, एक नृत्य है, कहाँ का, यह है कर्नाटका का। तो इसमें क्या होता है कि नृत्य होती है, संगीत और संवाद का समावेश होता है इसमें। तो इसमें तीनों चीजें होती हैं। लोग नाचते भी हैं, गाते भी हैं और संवाद भी करते हैं साथ में। राष्ट्र इसमें भी मिसिंग है, इसे छोड़ते हैं। लिस्ट, मूल्य 5% बढ़े और मांग 5% घटे तो मांग हो गई। तो इसमें क्या होगा, अगर किसी चीज का 5% वैल्यू बढ़ जाती है और उसकी जो डिमांड है 5% कम हो जाती है,
तो इसको क्या कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर क्या था? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका पहला टारगेट यही था कि पहली चीज क्या है, कृषि और सिंचाई को सही किया गया। इसमें भी मिसिंग है क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता आयरलैंड से ली गई है? तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। 2012 लंदन ओलंपिक के बारे में सही कथन पूछ रहा है। तो इसमें जो 2012 में लंदन में ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत ने 6 पदक जीते थे, जो उस समय का सबसे कह सकते बेस्ट परफॉर्मेंस था अपनी कंट्री का। तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि 5 से अधिक पदक भारत ने जीते। बीओपी पूर्ण, मतलब बीओपी का पूरा नाम पूछ रहा है इसमें। तो इसमें क्या होता है, बीओपी का पूरा नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये जो होता है, जो बाहर की कह सकते हैं विदेशी लेन देन जो होता है, उसके लेखा जोखा में इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। कडियाट्टम में लय बनाए रखने हेतु क्या प्रयोग होता है? कुडियाट्टम। तो कुडियाट्टम में जो लय बनाए रखने के लिए जो प्रयोग होता है, हाथ में क्या होती है, आ, जो हाथ में पकड़ी जाने वाली एक झांझ होती है, झांझ जिसको कहते हैं। ठीक है। तो या इसको कह सकते हैं आप इलाथालम। वरुणा अभ्यास मुख्यतः किस पर केंद्रित है? तो जो वरुणा अभ्यास है आपका, भारत और फ्रांस के बीच जो नौसैनिक हैं, उनके बीच क्या होता है, युद्धाभ्यास करते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं। तो आपका ये है, टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए बुकर पुरस्कार किसे मिला? टॉम्ब ऑफ सेंड के लिए जो बुकर पुरस्कार है, किसको मिला था? गीतांजलि श्री को मिला था। ये जो है 2022, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला हुआ है मुझको। एशियाई खेलों की पहली मेजबानी भारत ने कब की? तो एशियाई खेलों की पहली बार जब मेजबानी थे वो है भारत ने 1991 में की थी। और वो जो खेल है न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था। न्यू दिल्ली। सहायक संधि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या क्या था? तो सहायक संधि जो थी, सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं, तो इसमें था ब्रिटिश नियंत्रण वाले, आ, कह सकते हो कि आ, गठबंधन था एक उनका, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी। बाकी जो कह सकते हो कि राजशाही जो भी अपनी कंट्री में लोग थे, उनकी बीच में अलायंस था। तो इसमें ये है ब्रिटिश नियंत्रण वाले गठबंधन। इसकी जो शुरुआत है लॉर्ड वेलेस्ले ने की थी, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश प्रभाव में रखने का था, ताकि उनकी निगरानी में रहे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला?
तो पंचायती राज को संवैधानिक जो दर्जा है आपका 73वां संविधान संशोधन से मिला। ये जो संशोधन था 1992 में किया गया था। इसमें पूछ रहा है कि जो मैचिंग है कौन सी कैरेक्ट है। तो इसमें क्या है, समाहर्ता। समाहर्ता जो है ये मुख्य राज्य संग्राहक हुआ करते थे। तो ये जो है कि शासन काल के अंदर जो लोगों को अलग अलग पोस्ट दी जाती थी, उस हिसाब से ये वर्ड समाहर्ता लिखा गया है। जिसे मौर्य कालीन में समाहर्ता को प्रशासन में राजस्व संग्रह का प्रमुख अधिकारी माना जाता था। तो ये जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ था समाहर्ता। इसमें आपका है नहीं। हुमायूं को हराकर हजरत आला की उपाधि किसने धारण की। हुमायूं को हराने वाले जो इंसान थे मतलब हाँ इंसानी थे। तो वो जो थे सिरसा सूरी थे, जिन्होंने क्या किया 1539 में हुमायूं को हराया चौसा के युद्ध में। जो हराया था नाम याद रखिएगा आप लोग, चौसा। और ईयर था 1539। ठीक है। और कन्नौज में भी इन्होंने हरा दिया था, कन्नौज में 1940 में। फिर हुमायूं देश छोड़ करके ईरान साइड में निकल जाते हैं, फिर ये उधर से रिटर्न होते हैं 1555 के आसपास। फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तब तक इस पीरियड में शेरशाह सूरी ने क्या किया, फुल शासन किया। ग्रांड ट्रंक जीटी रोड जिसको हम लोग जानते हैं नाम से, उसका इन्होंने अ, निर्माण करवाया। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म था उन्होंने वो किया। तो उन्होंने अपने शासन में बहुत काम किए थे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग हमारा चैनल है ये क्या नाम है @MSR GKGS, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।